हे गाइस, वेलकम बैक। तो जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने यूएस के, सबसे बड़ा हॉट टॉपिक यही है और सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि बिटकॉइन रिजर्व का बिल कब यहां पर पास होगा और लॉ बन के आएगा। बिटकॉइन रिजर्व का बिल जहां पर यूएस गवर्नमेंट अगले 5 साल के अंदर 1 मिलियन बिटकॉइन, मतलब ऑलमोस्ट 5% सप्लाई बन जाता है बिटकॉइन का, वो बाय करेंगे और उसको होल्ड यहां पर करेंगे। अब ये बिल के बारे में हम बात करें, सब वेट कर रहे हैं, लेकिन उसको लेके कंट्रोवर्सीज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, जहां पर कुछ इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री के कुछ लोग जो हैं वो बिटकॉइन रिजर्व बिल के अगेंस्ट में यहां पर गवर्नमेंट या डोनाल्ड ट्रंप से बात कर रहे हैं कि भाई ये बिटकॉइन का रिजर्व मत रखो, इसको क्रिप्टो का रिजर्व बनाओ जिसमें और भी ऑल्ट कॉइन्स वगैरह यहां पर आ जाएंगे। बेसिकली इन अ वे बिटकॉइन रिजर्व के प्लान को कैंसिल करने की कोशिश यहां पर करी जा रही है। एंड उसी को मैं आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग न्यूज है जो आपके लिए फॉलो करना भी यहां पर जरूरी है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस कहानी को समझने के लिए हम चलते हैं यहां पर वापस 2024 के अंदर। वैसे 2024 से भी आए हैं, लेकिन लेट्स गो बैक टू जुलाई 2024 जहां पर यूएस के अंदर बिटकॉइन 2024 इवेंट हुआ था। ये वो टाइम था जहां पर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन के लिए कंपीट कर रहे थे लेकिन जीते नहीं थे, और इस इवेंट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप भी आए थे बिटकॉइनर्स का सपोर्ट लेने के लिए, डोनेशंस के लिए, और यहीं पर इसी इवेंट के अंदर उन्होंने काफी सारे प्रॉमिसेस भी करे थे। अब यहीं पर अगर आप देखेंगे इस इवेंट के अंदर थी सिंथिया लूमेन, जो काफी पुरानी मतलब ये मिनिस्टर हैं सेनेट के अंदर यूएस में, और काफी प्रो बिटकॉइन है। काफी अर्ली डेज से इन्होंने बहुत इनिशिएटिव लिए हैं और बहुत सपोर्ट भी यहां पर इन्होंने किया है बिटकॉइन कम्युनिटी को। तो उन्होंने यहां पर ये बिटकॉइन एक्ट ऑफ 2024 को इंट्रोड्यूस किया। ये बिल क्या बोलता है? ये बिल बेसिकली ये बोलता है कि अगर ये बिल लॉ बन जाता है तो यूएस की गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी, अगले 5 साल के अंदर यहां पर 1 मिलियन बिटकॉइन बाय करेगी, मतलब 5% सप्लाई ऑफ बिटकॉइन, जहां पर हर साल वो 200,000 बिटकॉइन को बाय करेंगे। अब अगर आप देखेंगे यहां पर ये जो बिटकॉइन बाय भी होंगे उसको लेके भी कंडीशन ये डाली कि 20 ईयर्स तक मिनिमम यहां पर यूएस गवर्नमेंट उसको होल्ड करेगी, और सेल तभी कर सकती है जब उनको यूएस का जो फेडरल डेट है बेसिकली उसको अगर पे ऑफ यहां पर करना होगा। अब इसी इवेंट के अंदर सिंथिया लूमेंस ने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया। अब यहां पर डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो भी इस इवेंट के अंदर थे और उन्होंने भी उसको सपोर्ट किया, जहां पर उन्होंने काफी सारे प्रोमिसेस किए। क्रिप्टो के अगेंस्ट में क्रूसेड को मैं यहां पर बंद कर दूंगा, मैं क्रिप्टो फ्रेंडली रेगुलेशंस लेके आऊंगा, मैं सीबीडीसी के प्लान कैंसिल कर दूंगा, और ये बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है इसको लेके भी इन्होंने काफी सारे कमिटमेंट करे। बहुत सारी चीजें इन्होंने बात करी, गैरी गेंसले को फायर करने वाली बात भी। अब उससे आगे मूव ऑन करते हैं। जब ये इवेंट हो गया तो ट्रंप को काफी डोनेशन वगैरह बिटकॉइन कम्युनिटी से भी, क्रिप्टो कम्युनिटी से भी सपोर्ट वगैरह काफी यहां पर मिला, एंड फाइनली वो जो है यहां पर इलेक्शन को जीत गए। अब इलेक्शन जीत गए तो सबकी निगाह यही थी कि भाई क्रिप्टो को लेके बिल जो है वो कब पास होते हैं, तुमने जो प्रोमिसेस किए हैं वो पूरे होते हैं कि नहीं होते हैं। अब उसी को लेके बहुत बड़ी चीज आज से कुछ दिन पहले हुई, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव, क्रिप्टो का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है उसको यहां पर पास किया, जिसको लेके मैंने प्रीवियसली वीडियो बना रखा है, आप इन डेप्थ उसको देख सकते हैं समझने के लिए। अब वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है उन्होंने जब पास किया तो उसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज हुई। जो डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर ये बिटकॉइन 2024 का इवेंट हुआ था, वहां पर जो प्रोमिसेस किए थे मोस्टली उसके अंदर सारे प्रोमिसेस उन्होंने मेंशन कर रखे थे। जैसे क्रिप्टो फ्रेंडली रेगुलेशन है वो उसमें था, स्टेबल कॉइन का रेगुलेशन, कैंसिल सीबीडीसी, क्रूसेड अगेंस्ट क्रिप्टो, तो सारी चीजें इस बिल के अंदर मेंशन थी। लेकिन एक चीज जो मेंशन नहीं थी वो थी बिटकॉइन रिजर्व, जो बिल यहां पर सिंथिया लूमेंस ने इंट्रोड्यूस किया था। अब उससे बड़ा क्वेश्चन बन जाता है कि क्यों नहीं हुआ। प्रॉब्ली शायद वो अभी लॉज वगैरह बनाना चाहते हैं, रूल्स वगैरह, और फिर बाद में देखेंगे। लेकिन इस बिल के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी, बिटकॉइन रिजर्व का मेंशन तो नहीं था, लेकिन इस बिल के अंदर उन्होंने ये मेंशन कर रखा था कि ये जो वर्किंग ग्रुप क्रिप्टो के ऊपर काम करेगा, ये देखेगा, इवैल्यूएट करेगा कि क्या यहां पर वो क्रिएट या मेंटेन कर सकते हैं नेशनल डिजिटल एसेट स्टॉक पाइल, प्रपोज क्राइटेरिया फॉर एस्टैब्लिशिंग सच अ स्टॉक पाइल, जहां पर उनकी एग्जिस्टिंग क्रिप्टो करेंसी जो कॉन्फिस्केट कर रखी यूएस गवर्नमेंट ने उसको देखेंगे। तो बेसिकली यहां पर उन्होंने बोला ये कि देखिए कि क्या हम यहां पर रिजर्व बना सकते हैं, लेकिन रिजर्व बिटकॉइन का नहीं, पूरे क्रिप्टो का, कि कौन से क्रिप्टो यहां पर हो सकते हैं। तो उससे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है कि एकदम से बिटकॉइन रिजर्व की बात हुई थी, लेकिन अब ये क्रिप्टो रिजर्व की बात कहां से आ गई। मतलब ये हो सकता था बिटकॉइन का रिजर्व बनाओ, एग्जिस्टिंग क्रिप्टो को सेल करो और सिर्फ बिटकॉइन में कन्वर्ट करो, वैसा कुछ हो सकता था, लेकिन अब क्रिप्टो रिजर्व की बात कहां से यहां पर आ गई। अब इसी को लेके अगर आप देखेंगे सबसे बड़ी चीज जो यहां पर जो न्यूज निकल के आई है वो ये है कि जैक मॉलर्स अगर आप नहीं जानते तो ही इज ऑल्सो वेरी प्रोमिनेंट क्रिप्टो गाय। इनकी खुद की स्ट्राइप करके इनकी वो भी है, इन्होंने पेमेंट सोल्यूशन लाइटनिंग नेटवर्क वगैरह इंट्रोड्यूस किया था। एंड एल सल्वाडोर के जो प्रेसिडेंट भी हैं, इनफैक्ट उन्होंने भी जब बिटकॉइन को अडॉप्ट करना और लीगल टेंडर बनाया था तो ही मेट हिम, इनको इनवाइट किया था, इनसे बात करी थी और इन्होंने ही वो बिल वगैरह प्रपोज वगैरह करके सब कुछ किया था। और एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट भी वहां पर आए थे बिटकॉइन के इवेंट में जब उन्होंने पहले अनाउंस यहां पर किया था। तो ही इज लाइक अ वेरी मतलब ही इज वन गाय जो काफी डीप है क्रिप्टो में और उनको पता रहता है अंदर चलता क्या और सबसे कनेक्टेड है।
तो इन्होंने यहां पर ये एलिगेशन लगाया कि बिटकॉइन रिजर्व का जो यहां पर बिल है उसके अगेंस्ट में यहां पर लॉबी कर रहे हैं रिपल की पूरी टीम। रिपल एक्सआरपी टोकन जो है उनकी जो टीम है, जहां पर ब्रैड गार्लिंग हाउस यहां पर बन जाते हैं और बाकी लोग जो हैं वो बेसिकली यहां पर गवर्नमेंट को बोल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन को बोल रहे हैं कि यार बिटकॉइन रिजर्व को तुम मत देखो, तुम यहां पर क्रिप्टो मतलब अपने टोकन को पुश करने की कोशिश करें कि क्रिप्टो का रिजर्व देख लो, या अपने टोकन को आगे बढ़ाने के लिए वो कोई ऑप्शंस यहां पर देख रहे हैं। उन्होंने बोला कि रिपल जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स यहां पर स्पेंड कर रहे हैं यहां पर बिटकॉइन रिजर्व जो है उसको अंडरमाइन करके बाकी क्रिप्टो या अपने क्रिप्टो को पुश करने के लिए। तो बिटकॉइन रिजर्व का जो यहां पर जो प्रपोजल था उसको हटा के ये क्रिप्टो का प्रपोजल या अपने कॉइन को आगे पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने बड़ा सारा एलिगेशन जो है इनके ऊपर लगाया। एंड इसी चीज को लेके काफी लोग जो हैं काफी वोकल भी हैं, जो बिटकॉइनर्स यहां पर हैं वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड अगर आप देखेंगे ब्रैड गार्लिंग हाउस जो है और इनकी टीम के रिपल के जो कुछ लोग हैं वो रिसेंटली यहां पर डोनाल्ड ट्रंप से भी मिले थे। 88 जनवरी 2025 को वो यहां पर मिले थे। उसके बारे में उन्होंने यहां पर ट्वीट भी किया था, जहां पर डिनर किया था इन्होंने पर्सनली, एंड वहां पर डिस्कशन हुए होंगे एसईसी केस को लेके तो हुआ होगा, विच आई थिंक अब एसईसी केस के अंदर भी शायद ये मतलब वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन काफी लोगों का ये बोलना है कि यहीं पर इन्होंने जो बेसिकली बिटकॉइन रिजर्व को हटा के यहां पर क्रिप्टो रिजर्व या अपने टोकन के बारे में चीजें जो पुश है वो भी यहां पर कहीं ना कहीं करी है। एंड बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप इज अ बिजनेसमैन, तो पैसे का खेल है, पैसे का खेल तो हर जगह होता है, तो उसको लेके लोग यहां पर अक्यूज कर रहे हैं कि दिस इज समथिंग विच इज हैपनिंग। अब एक जो इंटरेस्टिंग चीज है देखने की ये कि क्या इसमें से किस तरह से चीजें आगे होती हैं, और क्या ये बिटकॉइन रिजर्व का जो बिल था वो उसी तरह से मतलब नॉर्मली होता है कि बिटकॉइन रिजर्व का जो बिल है अभी मतलब जो ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस किया है वो पहले जाएगा हाउस में, वहां पर पास होना चाहिए, फिर सेनेट में, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट उसको साइन करेंगे। तो नॉर्मल प्रोसीजर होता है जैसे इंडिया में लोकसभा राज्यसभा में जाता है। तो अब देखना ये कि उस प्रोसेस के थ्रू वो पास होता है या उससे पहले उस बिल में चेंजेस लाने की कोशिश करी जाती है, वो आने वाले टाइम पे हमको पता चलेगा, उससे क्लियर होगा एक्चुअली में जैक मॉलर्स ने जो यहाँ पर चीजें बोली है वो क्या ट्रू है कि नहीं। जो इन अ वे इस जो रीसेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास हुआ है उसमें थोड़े से आईब्रोज ऊपर कर देता है कि हाँ यार समथिंग इज लाइक जो प्रॉमिस किया था उसमें समथिंग इज डिफरेंट। और एक और इंटरेस्टिंग चीज देखने की जो है ना, जिसको लेके काफी बिटकॉइनर्स भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं और थोड़े से वोकल हुए हैं। अगर आप माइकल सेलर को देखेंगे तो ही ऑलवेज कीप्स ऑन सेइंग देयर इज नो सेकंड बेस्ट, राइट। एंड वो हमेशा जब भी बात करते हैं कोई भी न्यूज आती है ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट बिटकॉइन, नेवर क्रिप्टो। अब रिसेंटली उनके स्टांस के अंदर भी चेंज आ गया जहां पर ये स्टार्टेड मेंशनिंग क्रिप्टो। इनफैक्ट अगर आप देखोगे रिसेंटली उन्होंने यहां पर एक ट्वीट भी किया था जहां पर सतोशी नाकामोटो का स्टैचू वगैरह जो बना था उसको लेके उन्होंने बताया 16 years ago सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन को लॉन्च किया था, कैटलाइजिंग द एरा ऑफ क्रिप्टो एनलाइटनमेंट। तो वहां पर क्रिप्टो का भी यूज काफी वो कर रहे हैं। तो काफी लोगों का बोलना है प्रॉब्ली जो एडमिनिस्ट्रेशन रहेगी वो थोड़ा क्रिप्टो को लेके शायद चीजें और लेके आ सकती है, तो मे बी ही इज ओपनिंग अप टू इट। बट ये गाइज एक इंटरेस्टिंग न्यूज है विच इज हैपनिंग है, मतलब ड्रामा यहां पर स्टार्ट हो चुका है एंड वील हैव टू सी हाउ इट अनफोल्ड्स। अब इसको लेके आपके क्या व्यू पॉइंट्स है, व्हाट डू यू थिंक, आप कमेंट्स में डाल के जरूर बताना, क्योंकि यहां पर जब रिजर्व की बात आती है तो डेफिनेटली सबसे स्टेबल जो यहां पर कोई करेंसी हो एसेट हो सकता है वो बिटकॉइन ही है, क्योंकि लिमिटेड सप्लाई है एंड इट्स डिसेंट्रलाइज। लेकिन बाकी क्रिप्टो की हम बात करते हैं तो वहां पर सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है। तो जो बिटकॉइन रिजर्व का जो मेन पर्पस है वो सिर्फ बिटकॉइन ही सॉल्व कर सकता है, बाकी क्रिप्टो नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उनको किया तो हाँ प्राइस वाइज उनके लिए अच्छा होगा, लेकिन एक्चुअली में जिस पर्पस से बिटकॉइन रिजर्व को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है वो वहां पर सॉल्व नहीं होगा। जैसे एल सेल्वाडोर भी जो है वो बिटकॉइन को बाय करें एंड इट हेल्प देम, माइकल सेलर भी बिटकॉइन को ही बाय करके होल्ड करें एंड इन अ वे इट हेल्प हिम। ही इज नॉट लाइक एल्स, मतलब वो माइक्रो स्ट्रेटजी कोई नेशन नहीं है लेकिन कंपनी है, बट स्टिल तो वहां पर भी अमेरिका के लिए बिटकॉइन रिजर्व एक बेटर ऑप्शन होगा, लेकिन सर्टन पीपल दे आर सेइंग दे आर ट्राइंग टू चेंज इट। अब देखते हैं ये पूरी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है कैसे आगे डेवलप होती है। आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं इन सारी चीजों को लेके आप कमेंट्स में डाल के जरूर बताना। एंड इफ यू लाइक दिस अपडेट गाइस डू लाइक डू सब्सक्राइब, बिकॉज वी ट्राई टू मेक श्योर कि ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आते हैं ना तो आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करें ताकि आप अपडेटेड रहें, क्योंकि छोटी छोटी न्यूज बहुत ज्यादा मैटर यहां पर करती है। तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।